तो नए नए भक्त जाते थे, वो पूछते हैं कि महाराज जी आप हमें कभी खुश नजर नहीं आए, आप ऐसे रहते हो जैसे आपका कोई चीज गुम हो गई हो, मायूस रहते हैं। तो नानक जी ने कहा कि ना जाने काल की कर डारे, और किस विध डल जा पासावे, और जिन आते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हासा। कहा करते महात्मा कि तुमने ज्ञान कौन बालको, हमें अपनी मौत दिखाई देती है। 1 मिनट में 1 सेकंड में ना जाने काल के बिजली गिर देर किस क्षेत्र में डाल दे। सामने ठीक ठाक सोए थे, उड़ीसा में एक बार साइक्लोन आया था, ये बहुत जबरदस्त। पानी, समुद्र का जल हवा के वेग से 30-40 फुट ऊंचा उठकर अरे से चल पड़ता, फुल स्पीड से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। और वो इतना प्रेशर से चलता है, जिस क्षेत्र में से गुजरता है उनके मकान मुकोन सबको तहस नहस कर, और जो जितने भी उसके अंदर होते हैं सभी पानी में डूबकर मर जाते हैं। उनको कहीं इधर उधर जाने का समय नहीं मिलता। और वो सभी इसी तरह लगे हुए थे जैसे शेष बचे हुए लग रहे हैं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, उस पर ऐसे कर दूंगा, ये कोठी बनाऊंगा। जो बनाना था वो प्रारंभ भी नहीं कर पाते। ये करना था जो भक्ति करो, परमात्मा ने याद रखो, और समर्थ की शरण में आने से ये आपदाएं भी टला करती हैं। तो क्या बताते हैं, ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हासावे। हमने तो भाई अपनी मौत दिखाई देती है, और ना जाने यहां क्या बिजली गिर जा, और इसलिए सावधानी बरत रहे हैं। और वहां जाने की चिंता है कोई गलती ना हो जाए और फिर काल के जाल में फंसे रह जाए। फिर भक्तों ने पूछा, क्या आप सदा ऐसे रहते हो, क्या आपको कभी खुशी नहीं होती? संतों की जो खुशी है वो आत्मिक होती है, ऊपर लोग दिखावा नहीं होता। नानक साहब जी कहते हैं, साध मिले साढ़े शादी होंदी, और विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। जब मुझे मेरे भक्त, मेरे साध संगत आती है, सत्संग होता है, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता। लेकिन वो दांदरे काट कर नहीं, अंदर से खुशी होती है। साध मिले साढ़े शादी होंदी, और विछड़ जा दिलगिरी वे, और जब ये चले जाते हैं भक्त, तब मुझे दिलगिरी होती है और चिंता सताने लग जाती है। किस चीज की? कि इनको मुश्किल से मैंने लाइन पर लाया है, विकारों से रहित किया है, उस परमात्मा को सतलोक में जाकर के देखा है, उससे प्राप्त ज्ञान के आधार से मैं इनको ज्ञान दे रहा हूं। क्योंकि आदरणीय नानक देव साहिब जी पहले हिंदू धर्म में जन्मे थे, श्री राम कृष्ण के कट्टर पुजारी थे, और ब्रजलाल पांडे के पास वो गीता पढ़ा करते थे, उनसे दीक्षा ले रखी थी। जब परमात्मा आए, उनको सतलोक लेकर गए सचखंड बेई नदी से, एक साधु रूप में आए थे, जिंदा महात्मा के रूप में, परम अक्षर पुरुष सतपुरुष, और उनको साथ लेकर सतलोक गए सचखंड, फिर वापस छोड़ा था। 3 दिन तक वो अचेत कहीं गुप्त रखे थे, उनका शरीर आत्मा को लेकर गए थे। तो उन्होंने आकर जो भी उस मालिक से वार्ता हुई, जो भी उनका आदेश था कि ऐसे ऐसे इन पुण्यात्माओं को आप भक्ति मार्ग पर लाओ, मेरा ज्ञान बताओ, और इनको केवल इतना ही अभी स्टार्ट करना, जैसे पहली कक्षा के बालक को वो ABCD ही सिखाई जाती है, ए आ ईड़ा उड़ा ये सिखाए जाते हैं, इसे आगे वो ग्रहण भी नहीं कर सकता। तो उस समय भगत समाज की ये स्थिति थी कि एकदम एक समाज से हटकर अलग से कोई क्रिया करना कोई बालकों का खेल नहीं होता। पूरा हिंदू समाज विरोधी बन गया, वो पांडे भी विरोधी हो गए, खुद पिता भी कालू राम मेहता जी भी विरोधी हो गए उन नकली गुरुओं के बहकाने सिखाने से कि ये तो